यस, हेलो एवरीवन। आज हम मास सेट, जो कि काफ़ी बच्चों का रहता है कि हमें मास सेट में जाना है, मतलब कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई या आईएलएस पुणे में जाना है, जो काफ़ी अच्छे लॉ स्कूल्स भी हैं। अगर आप देखते हो, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक अपने आप में एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छे उसके अंडर लॉ स्कूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस हम डिस्कस करेंगे कि आपका पैटर्न क्या रहता है और कितने मार्क्स का और डेट्स क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप देखते हो, अभी हम बात करेंगे आज सिर्फ 5 ईयर लॉ की। 5 ईयर लॉ एंट्रेंस का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम आपका अलग होता है मास सेट का। अगर आप देखते हो कि रजिस्ट्रेशन डेट्स शुरू हो चुकी हैं 3/1/2025 से लेकर 3/2/2025 तक आपको अपना फॉर्म फिल करना है मास सेट का। उसके बाद अगर आप देखते हो कि हॉल टिकट्स के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर सीईटी एग्जाम जो आपका होगा वो होगा 28/4/2025 को होगा। 28 तारीख को आपका ये एग्जाम है। रिजल्ट की डेट्स वो बाद में बताएंगे। तो ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी जो आपको बता रहा है सब कुछ कि क्या क्या डेट्स हैं, कब कब आपका एग्जाम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके +2 में 45% मार्क्स हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, तो उनको +2 में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। हाँ, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, रिजल्ट आप वेटेड रहेगा, बट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके 45% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। तो आप तभी मास सेट के अंडर जो भी लॉ स्कूल्स हैं वहां जा सकते हो। जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि SC/ST कैटेगरीज, उनके लिए कितने चाहिए? 40% मार्क्स। कितने चाहिए? 40% मार्क्स। जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं VJNT, SBC एंड OBC कैटेगरीज इन महाराष्ट्र, उनको कितने मार्क्स चाहिए? +2 में 42% मार्क्स चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है जो आपको चाहिए। उसके साथ साथ काफी बच्चे ना ये पूछ रहे हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए, काफी सारी साइट्स हैं जो बता रही हैं कि एज क्राइटेरिया है 22 साल, 22 ईयर्स आपकी वो होनी चाहिए एज। गलत। अभी तक कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है। आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आप मास सेट के एग्जाम में बैठ सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो और वहां पर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका ये एग्जाम रहता है, जो आपका पेपर रहता है, ये आपका 150 मार्क्स का रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो 40 मार्क्स का रहता है। अगर मैं बात करूं लीगल में क्या क्या आता है, सिलेबस के लिए हम डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे, बट अभी मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कि आप तैयारी शुरू कर दो। अगर मैं बात करूं लीगल में क्या क्या आता है, जैसे कि टोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, अभी आप नए लॉस भी करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जैसे BNS, BNSS ये भी कर लेना। उसके साथ साथ अदर लॉज हैं जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा कर लेना। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ की कुछ टर्म्स आ जाती हैं, और लीगल टर्म्स तो आपको करके ही जानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन और रिसेंट जजमेंट्स आपको देखनी है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। जनरल नॉलेज आपका स्टैटिक भी रहता है, करंट अफेयर्स तो आपको करने हैं। जनरल नॉलेज स्टैटिक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस बिल्कुल बेसिक लेवल करना है। उसके साथ साथ आपको पॉलिटी भी करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा फोकस करना, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं आपको। और करंट अफेयर्स तो आपको करने हैं। तो करंट अफेयर कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक करें? मिनिमम 8 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स करने हैं और अच्छे से करने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 40 मार्क्स का रहता है। इसमें अभी से आप शुरू कर दो। कोडिंग, रिकॉर्डिंग, पजल्स, आपके असर्शन, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस वो भी कर लेना। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो शुरू कर दें। उसके बाद ब्लड रिलेशन, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मास सेट के एग्जाम के लिए। और भी रीजनिंग के टॉपिक्स आपको करने हैं। अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में भी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हम आपके लिए जल्दी रीजनिंग के लिए भी एक सीरीज लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं, तो याद रखना वो करंट अफेयर बड़े इंपॉर्टेंट है सभी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो वो करना शुरू कर दो अभी से। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश 30 मार्क्स की रहती है, तो इंग्लिश में आपको ग्रामर करना है। ग्रामर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको प्रेपोजिशंस, हाँ, टेंसेस काफी बच्चे हैं कि वो टेंसेस करने लग जाते हैं। मैं ये बोलूंगा कि वो आप ग्रामर की प्रैक्टिस करना शुरू करो। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। प्लस
जैसे एरर चेक आते हैं, उसके बाद आपको इडियम फ्रेजेस भी करने हैं, सिनोनियम एंटोनियम्स भी करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने हैं। तो ग्रामर बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपको करनी है, वोकैब तो करनी ही करनी है, आपको पूछा जाता है, वोकैब भी आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, जो रहता है 10 मार्क्स का, परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्काउंट, HCF, LCM, ये टॉपिक्स आपके किस में रहते हैं, मैथ में रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हम डिटेल्ड वीडियो सिलेबस की पूरी बनाएंगे, एक एक टॉपिक बताऊंगा कि लास्ट 10 ईयर में क्या क्या टॉपिक्स आए थे, तो वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आपका 150 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती। उसके बाद ये टॉप लॉ स्कूल्स हैं, जो इधर हमने आपको बता रहे हैं, ये टॉप लॉ स्कूल्स हैं। काफी सारे लॉ स्कूल्स आते हैं, काफी सारे आते हैं, बट जो सबसे पहले गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई बेस्ट लॉ स्कूल है, फीस काफी कम है। उसके बाद ILS लॉ कॉलेज पुणे। तो ये दो लॉ स्कूल तो ना फैक्ट बताऊं, इतने अच्छे लॉ स्कूल्स हैं। यहाँ स्कूल में, इन लॉ स्कूल्स में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, ये समझ लें कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इन दो लॉ स्कूल की काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, काफी ज्यादा। तो इन लॉ स्कूल्स को पक्का फोकस में रखना। बाकी लॉ स्कूल्स भी अच्छे हैं, तो आप इन लॉ स्कूल्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस सीरियल वाइज में इन लॉ स्कूल्स को के अंडर जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सीट्स कितनी है, अगर हम ओवरऑल सीट्स की बात करें, जिसमें सारे लॉ स्कूल्स आते हैं महाराष्ट्र के, जो मार्क्ससेट के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन लेते हैं, तो टोटल सीट्स हैं 10,860, मतलब कि 10860 सीट्स हैं, जिसमें कि 85% डोमिसाइल है महाराष्ट्र वालों का, एक तरह से उनका कोटा है। 85% बच्चे वो कौन से रखेंगे, महाराष्ट्र वाले बच्चे रखेंगे। रिमेनिंग सीट्स किसके लिए हैं, अदर स्टेट्स के लिए 15%। जैसे कि अदर स्टेट्स आपकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, या अदर स्टेट कोई भी महाराष्ट्र के अलावा कोई भी अदर स्टेट्स। उसके बाद आपको क्या क्या वो दे रहे हैं, किस तरीके से आपको देखना है कि पेपर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। मोड जो आपका रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा, सेंटर बेस्ड आपका मोड रहेगा, और आपको मॉक टेस्ट भी एक प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, मार्क्ससेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वो मॉक टेस्ट पक्का कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या रहता है। उसके बाद जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश एंड मराठी रहेगी, और जो आपका टाइम रहेगा 150 क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट्स रहेंगे, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप देखते हो कि मार्क्ससेट का हमने आपको सब बता दिया, अब आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक वीडियो बनाएंगे सिलेबस से रिलेटेड, क्या क्या पेपर में आएगा, वो अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और इसकी तैयारी शुरू कर दो। अप्रोक्स आपके पास 3 मंथ से भी मैं कहूँगा कम ही है, तो आप इससे तैयारी शुरू कर दो, मेहनत कर लो, एक बार एग्जाम क्रैक कर दो, आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।